नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के कुल 3 चरणों की परीक्षा कंडक्ट की जा चुकी है, जिसके पश्चात यह स्पष्ट है कि आखिर कितनी कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की रहने वाली है, कितने परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटेम्प्ट की जा रही है और किस प्रकार का पैटर्न एग्जाम में चेंज किया गया है। सभी को आधार मानती हुए आपकी यह कट ऑफ तैयार की गई है, जिसके पश्चात आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितनी कट ऑफ आरआरबी सीबीटी 1 की रहने वाली है, जिसके पश्चात आप सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेंगे। जानेंगे विस्तार से। चाहेंगे जिन परीक्षार्थियों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक जोन के अंतर्गत कितने परीक्षार्थियों के द्वारा फॉर्म फिल किया गया है, सापेक्ष में वैकेंसियाँ और प्रत्येक सीट पर कितना कंपटीशन देखा गया। चूँकि यह फाइनल कंपटीशन है और ऐसा नहीं है कि जितने भी परीक्षार्थियों के द्वारा फॉर्म फिल किया गया है वह सभी परीक्षार्थी परीक्षा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको चैनल के माध्यम से पूर्व में सूचना प्रोवाइड की गई है कितने कैंडिडेट प्रत्येक फेज में परीक्षा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। केवल 45%, 55% अथवा 52% के द्वारा ही परीक्षा तीनों ही चरणों में अटेम्प्ट की गई है। तो आप इसके लगा सकते हैं टोटल फॉर्म के लगभग 55%, 45% और 50% के बीच ही परीक्षा अटेम्प्ट की जा रही है। यानी यहाँ पर टोटल जो कंपटीशन है वह आपका टोटल फॉर्म के अनुरूप लिया गया है और यह संख्या काफ़ी कम हो सकती है। तो इस प्रकार जो सर्वाधिक 4 ऐसे जोन आपको बताने जा रहे हैं जहाँ पर सर्वाधिक कंपटीशन आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर जिसमें पहला चंडीगढ़, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर और तीसरा अहमदाबाद और फोर्थ नंबर का है यहाँ पर आपका भोपाल, जहाँ पर 500 से अधिक कैंडिडेट प्रत्येक सीट को लेकर फाइट कर रहे हैं। और बाकी के शेष 17 जोनों में आपको कोई ज़्यादा वेरिएशन कट ऑफ में देखने नहीं मिलेगा। केवल 1 से 2 मार्क्स अथवा 2 से 3 मार्क्स का अंतर शेष 17 जोन में आपको देखने मिलेगा। वहीं इन 4 जोनों में आपको 6 से 7 मार्क्स अथवा 7 से 8 मार्क्स का भी वेरिएशन कट ऑफ में देखने मिल सकता है। तो यह आप पर काफ़ी डिपेंड करता है कि आपके द्वारा किस जोन के अंतर्गत फॉर्म फिल किया गया है। और यह वर्ष 2016 के सीबीटी 1 की ऑफिशियल कट ऑफ है, जिसको आप देख चुके होंगे। यहाँ पर लगातार परीक्षार्थी चिंता की स्थिति में बने हैं कि आखिर इस बार भी इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप देख सकते हैं वैकेंसियों की संख्या और कैंडिडेट की संख्या। क्योंकि बात की जाए आपकी वर्ष 2016 में और वर्ष 2019 में काफ़ी बड़ा अंतर आपका वैकेंसियों की संख्या और कैंडिडेट संख्या में देखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल 656 कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन मिल सका था, वहीं इस बार 358 कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन मिल सकेगा। और इस प्रकार 1,26,00,000 फॉर्म कुल 2019 में फिल किए गए थे और इसका भी लगभग 55% ही परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटेम्प्ट की गई है। यानी कुल मिलाकर 179वां कैंडिडेट प्रत्येक सीट के लिए फाइट कर रहा है। क्योंकि यह आपका फाइनल है और बात की जाए आपकी सीबीटी 2 के लिए कुल 7 लाख से अधिक कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। उसके आधार पर जो कट ऑफ हमारे द्वारा तैयार की गई है, लगभग इसी बीच आपकी कट ऑफ जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और प्रत्येक जोन बाई आप वैकेंसियों की संख्या आप देख सकते हैं, जहां पर सर्वाधिक इलाहाबाद, मुंबई और सिकंदराबाद में सर्वाधिक सीटों की संख्या देखी गई, जबकि सर्वाधिक फॉर्म जो फिल किए गए हैं वह आप देख सकते हैं कुल 4 जोनों की संख्या आपको बताई गई है। और यहाँ पर ही आपको सर्वाधिक कट ऑफ देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियाँ कम है और कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। और इन 3 जो जोन हमारे द्वारा बताए गए जिसमें इलाहाबाद, मुंबई और सिकंदराबाद, जहाँ पर वैकेंसियों की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन कैंडिडेट की संख्या एज कम्पेयर टू अदर जोन की अपेक्षा काफ़ी कम देखी गई, जिससे यह स्पष्ट है कि इन 3 जोन की ही सबसे कम कट ऑफ आपको देखने मिल सकती है। इसके साथ ही आपकी कैटेगरी भी काफ़ी डिपेंड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में जहाँ पर केवल 212वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन लेगा, वहीं ओबीसी में 627वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। इसके साथ ही एससी में भी 524वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुल कैंडिडेट अप्लाई देख सकते हैं और वैकेंसियों की संख्या के सापेक्ष में कितना कैंडिडेट का यहाँ पर कंपटीशन देखा गया। इस आधार पर आप देख सकते हैं काफ़ी जगह आपको यूआर की कट ऑफ ओबीसी यहाँ तक कि एससी से भी कम देखने मिलेगी। और यह स्पष्ट है कि कम ही आपकी यहाँ पर यूआर कैटेगरी की
कट ऑफ जाने वाली है। और इसी प्रकार का वेरिएशन आपको वर्ष 2016 में भी देखने मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जगह ऐसे जहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा है और जनरल की कट ऑफ काफ़ी कम देखी गई। और इसी प्रकार लगभग 10 से 12 अंतर भी 12 मार्क्सों का अंतर भी यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी में देखा गया है। तो अभी तक आपने जितने भी कट ऑफ से संबंधित एनालिसिस देखे होंगे जिसमें आपको 358 को सापेक्ष रखते हुए आपकी कट ऑफ तैयार की गई, जबकि ओबीसी और एससी का यहाँ पर वेरिएशन आप देख सकते हैं 2 गुने से भी ज़्यादा का अंतर यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। जहाँ ओबीसी 627वां कैंडिडेट, वहीं एससी 524वां कैंडिडेट और टोटल एवरेज आपको 358वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले रहा है। तो आप यह देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर आपको कैटेगरी वाइज प्रत्येक जोन के अंतर्गत कट ऑफ में मिलने जा रहा है। और बात कीजिए आपकी कितनी कट ऑफ सीबीटी 1 की रहने वाली, जिसके पश्चात आप सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेंगे। क्योंकि अभी तक का जो भी डाटा हमारे द्वारा एनालिसिस किया गया वह केवल फाइनल मेरिट के सापेक्ष में तैयार किया गया है। ऐसा नहीं कि भी आपकी सीबीटी 1 को सापेक्ष में रखकर यह किया गया। फाइनल सिलेक्शन के आधार पर आपको यह एनालिसिस हमारे द्वारा आप तक प्रोवाइड किया गया है। यानी आपको सीबीटी 2 में काफ़ी हद तक टफ कंपटीशन आपको देखने मिलेगा। इसका ज़्यादा प्रभाव आपको सीबीटी 1 में कट ऑफ में देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 लाख से अधिक कैंडिडेट को सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। और इसके आधार पर कुल 1,25,00,000 कैंडिडेट में से 70% एवरेज हमारे द्वारा यह उपस्थिति ली गई। कुल 87,50,000 कैंडिडेट परीक्षा अटैम्प्ट करेंगे। इसके साथ ही यदि आप कुल 7 लाख से यदि आप भाग लगाते हैं तब 12.5वां कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए उपस्थित होने जा रहा है। यानी सीबीटी 1 में आपको किसी प्रकार का कोई टफ कंपटीशन नहीं है। लगभग 10 से 12वां कैंडिडेट सीबीटी 2 अटैम्प्ट करेगा, लेकिन आपको सीबीटी 2 में काफ़ी बड़ा टफ कंपटीशन प्रत्येक जोन वाइज, प्रत्येक शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपको काफ़ी वेरिएशन देखने मिल सकेगा। क्योंकि सीबीटी 1 के लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट आप न समझे, इसी प्रकार की कट ऑफ आपको सीबीटी 1 में देखने मिलेगी। और एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों के द्वारा कितने प्रश्नों की संख्या परीक्षा में अटेम्प्ट की गई है। मैथ में और रीजनिंग में लगभग सेम ही कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर प्रश्नों की संख्या अटेम्प्ट की गई। जहाँ मैथ में 27 से 28, वहीं रीजनिंग में भी 27 से 28 प्रश्नों की संख्या अटेम्प्ट की गई। वहीं जीएस में 20 से 22 प्रश्नों की संख्या अटेम्प्ट की गई है। कुल मिलाकर 74 से 78% परीक्षार्थी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और इसमें भी लगभग 74 वाले कैंडिडेट के 6 क्वेश्चन और 78 वाले कैंडिडेट के लगभग 8 क्वेश्चन गलत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस आधार पर आप देख सकते हैं लगभग 74 वाले कैंडिडेट के 62 से 63 मार्क्स शेष बचेंगे। और इसी प्रकार 78 वाले कैंडिडेट के भी इसी प्रकार लगभग 64 से 65 मार्क्स शेष रह रहे हैं। तो इस आधार पर आपका यूआर, ओबीसी और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की प्रत्येक कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि सीबीटी 1 को लेकर किसी प्रकार का कोई ज़्यादा टफ कंपटीशन आपको देखने मिलने नहीं जा रहा है। और यूआर कैंडिडेट 61 से 63 के बीच यदि आपके मार्क्स बने तब आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार ओबीसी कैंडिडेट 57 से 58 के बीच यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तब आप सीबीटी 2 की भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यह रो मार्क्स के आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार की गई है। इसके साथ ही आपको नॉर्मलाइजेशन के भी कुछ मार्क्स ऐड किए जाएंगे और तब आपका फाइनल सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इसके साथ ही भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद और अजमेर, इन 4 जोन के कैंडिडेट 2 से 3 मार्क्स आपको यहाँ पर बेरी मिल सकता है। शेष 17 जोनों का लगभग इसी बीच में आपका यहाँ पर कट ऑफ देखने मिलेगा। शेष 4 जो जोन हमारे द्वारा बताए गए हैं उसमें प्लस के 2 या फिर 3 मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं और उनकी कट ऑफ आपकी 2 से 3 मार्क्स अधिक जानी डेफिनेट है। क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट संख्या आप देख चुके हैं किस प्रकार का कंपटीशन आपको देखने मिल रहा था। लगभग 500 से अधिक कैंडिडेट प्रत्येक सीट पर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से 17 जोन की कट ऑफ यह रहने वाली है और इसमें भी आप 1 से 2 मार्क्स कम कर सकते हैं। यह मैक्सिमम कट ऑफ जो सीबीटी 1 की रहेगी। इसके साथ ही आप कमेंट कर अपने मार्क्सों की संख्या और कितने प्रश्न आपके द्वारा अटैम्प्ट किए गए हैं, कितने प्रश्नों की गलत होने की संभावना आपके द्वारा व्यक्त की जा रही है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और एक विश्लेषणात्मक कट ऑफ आपको और तैयार किया जाएगा।